काश किसी ने ये सीक्रेट हमें पहले बता दिया होता। जो सीक्रेट हमने अपने तक रखा, आज वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन ये कुछ मिनटों में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्ट्रीक चैलेंज। 3 महीने यानी सिर्फ अगले 90 दिनों के लिए आपको लेना है एक 90 डेज स्ट्रीक चैलेंज, जिसमें कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। इस चैलेंज के दौरान कई संडेज आएंगे, छुट्टियां मिलेंगी, तबीयत भी खराब हो सकती है और बहुत सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपका फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए, अपनी स्ट्रीक को टूटने नहीं देना। हर दिन सुबह उठ के और काम निपटा के ही सोना है आपको। इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने रूम की वॉल पर एक कैलेंडर लगा लो। हर दिन जब आप अपने गोल के लिए काम करते हो, कैलेंडर पर एक चेक मार्क लगा दो। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं होगा, ये आपकी कंसिस्टेंसी का सिंबल बनेगा। जब आप स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करते तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, जो एक पावरफुल मोमेंटम बिल्ड करता है। तो एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए। What is my daily routine? तो सबसे पहले हम अपना दिन शुरू करते हैं सुबह 7 बजे उठकर, जिससे हमारे पास दिन भर में ज्यादा टाइम होता है सभी टास्क को पूरा करने के लिए। अब उठने के बाद हम ब्रश करते हैं और एक बड़ा ग्लास पानी का पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो पूरी रात पानी और हाइड्रेशन नहीं मिला वो मिल जाता है। फिर हम फ्रेश होते हैं और डेली शावर लेते हैं, क्योंकि शावर से नींद एकदम से खुल जाती है, जिससे सुबह सुबह का आलस एकदम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जिससे दिन भर हमारा अपने थॉट्स पर कंट्रोल रहे और हम बेटर डिसीजंस ले पाए। फिर अगले 15 मिनट हम अकेले शांति से बैठते हैं और अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचते हैं। आज हमें क्या क्या काम करना है, खुद की ग्रोथ के लिए आज हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं। इसे हम मी टाइम कहते हैं, जो बहुत जरूरी है। इसे आप चाहो तो एक तरह की विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी कह सकते हो। इसके तुरंत बाद हम थोड़ी जर्नलिंग करते हैं, जिसमें हम उन आइडियाज और थॉट्स को शॉर्ट में लिखते हैं जो हमने अपने मी टाइम में सोचे थे। इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन में हाई होता है, और ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हम अपने वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। देन सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक हमारा डीप वर्क सेशन होता है, जो हमारे वर्क स्पेस पर होता है। इस समय जीरो डिस्ट्रैक्शंस होती है, सिर्फ काम होता है नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम हम अपने बिजनेस के वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी, मेंटल पावर और फोकस डिमांड करते हैं, क्योंकि लंच के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होने लग जाती है। इसीलिए हम अपने हाई एनर्जी टास्क लंच टाइम से पहले ही निपटा लेते हैं। नाउ अराउंड 2:30 PM हम अपना लंच करते हैं, एक बैलेंस्ड मील लेते हैं जो हमें एनर्जी देता है, और फिर 3 बजे से 4 बजे तक हम कुछ बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि वीडियो मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स वगैरह। इसे हम शैलो वर्क सेशन कहते हैं, क्योंकि ये टास्क ज्यादा एनर्जी नहीं लेते, इसीलिए लंच के बाद के लथार्जिक टाइम में ये बेस्ट होता है। नाउ इस टाइम तक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाते हैं। नाउ अब शाम 4 बजे हम जिम के लिए रेडी होते हैं, और 4:30 से 6 बजे तक हम अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हैं, ताकि वो हमारे लिमिट्स को पुश करे, क्योंकि एक मेंटोर और कोच की मदद से अपने गोल्स अचीव करना और भी ज्यादा आसान और फास्ट हो जाता है, और पसीना निकालने से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। नाउ 6:30 बजे हम अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, जिसमें अगेन प्रोटीन होता है, और फिर हम 7:30 बजे तक आराम करते हैं, क्योंकि रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितना वर्कआउट। अब 7:30 से 9 बजे तक हम अपना लर्निंग ब्लॉक रखते हैं। इस टाइम हम बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो हमने लिए हैं उनके लेसन्स और चैप्टर्स से सीखते हैं, या अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं। रात 9 बजे हम डिनर करते हैं, और रात में हम लाइट डिनर ही लेते हैं। देन 9:30 से 11 बजे तक हम यूट्यूब, वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं। ये हमारे डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, क्योंकि ये सब देखते हुए ही हमें कभी कभी कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज भी मिल जाते हैं। देन 11 बजे सोने से पहले हम अपने नेक्स्ट डे के गोल्स और टास्क लिखते हैं। इससे क्लैरिटी मिलती है कि अगले दिन क्या करना है। फिर हम सो जाते हैं ताकि पूरी नींद ले सके। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम हर हफ्ते के बीच में 2 दिन ऑफ भी लेते हैं, थर्सडे और संडे, जब हम अपना ये डेली रूटीन फॉलो नहीं करते और ब्रेक लेते हैं।